भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी सभी को प्रणाम। तो हमारा जो स्वाध्याय जो हमारा चल रहा था गायत्री का सूर्योपस्थान, उसी को ही हम आज आगे लेकर के चलते हैं और उसका जो प्रैक्टिकल हमें अपने दैनिक जीवन में हर समय करना है, ना कि सिर्फ अभी जो हम ये कक्षा कर रहे हैं इसमें ही नहीं, हमें उसका प्रैक्टिकल जो है पूरे चौबीसों घंटे और जीवन भर उसका प्रैक्टिकल अपने जीवन में करना है। तो कल की उस चर्चा में आया था कि जो अंत में जो छांदोग्योपनिषद का संदेश जो था, वो यह था कि जो सूर्य है, जो जो सूर्य के भीतर विद्यमान जो उसकी आत्मा है, वही ब्रह्म है, उसी को हम ब्रह्म माने और उसी में ही जो है संपूर्ण सृष्टि को और सब कुछ उसी में ही देखने का, समझने का जो उपदेश जो है, वह उपनिषद का था। अब जो आज फिर अब एक आता है कि यजुर्वेद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है और हम कोशिश करेंगे कि आज की जो चर्चा है वो केवल एक सूत्र पर ही होगी। वो यजुर्वेद का वह सूत्र जो है वह जीवन में इतना महत्वपूर्ण है कि अगर हमने उसे अपने जीवन में उतार लिया, तो हमारा जीवन इतना अधिक परिवर्तित हो जाएगा कि जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। तो वो यजुर्वेद का जो सूत्र है वो क्या है? वो यह है कि देखिए, यो असो आदित्य पुरुषा सो असो अहम, यानी कि सूर्य मंडल में जो पुरुष जो स्थित है वही मैं हूँ। सूर्य मंडल का पुरुष कौन है? सूर्य की आत्मा सविता देवता। और इसमें इसका वर्णन आया कि वही मैं हूँ। अब सिर्फ यह एक वाक्य ही नहीं है, इसके पीछे देखिए गुरुदेव ने कितनी गहराई इसे दी है अपने ज्ञान के माध्यम से, और हम उसे स्वाध्याय के माध्यम से और कैसे जाने। और अब हमें जो है इस पर अपना प्रैक्टिकल करना आरंभ कर देना है। तो प्रैक्टिकल जो शुरू होगा, तो हम अगर हम उसका प्रैक्टिकल जो है सूर्य के ध्यान से शुरू करते हैं, सविता देवता के ध्यान से शुरू करते हैं, तो हम सूर्य भगवान को देखते हैं और उसी के ज्योति के समतुल्य, उसी के तेज के समतुल्य, उसके करोड़ों गुना तेज के समतुल्य हम एक सविता देवता की कल्पना अपने मन मस्तिष्क में करते हैं और उसकी धारणा हम अपने भीतर बिठाते हैं। अब जब वो धारणा हमने अपने भीतर बिठाई, तो अब उसका जो है फिर हम अपने दैनिक जीवन में प्रैक्टिकल कैसे करें? तो उसके जो है प्रैक्टिकल करने का अर्थ ये हो गया कि जो आत्मा, जो हमने आत्म रूप में जो हमने सूर्य को देखा, सविता देवता को देखा, तो उसके जो गुणों का जो मनन चिंतन जो है, वह हमारे दैनिक जीवन में कुछ भी कार्य हम कर रहे हैं, जैसे सब्जी बना रहे हैं, चल फिर रहे हैं, कुछ भी कार्य कर रहे हैं, तो उसके जो है गुणों का जो है मनन चिंतन अगर हम करते रहें, तो इसका मतलब ये है कि हम उस समय भी हम अपनी साधना कर रहे हैं। अब जैसे इसका उदाहरण हम लेते हैं कि अधिकतर समय में हमें जो है समस्याएँ कहाँ पर आती हैं? हमें जो समस्या की जो है, आज के समय में जो सबसे बड़ी जो समस्या है, जो कि हमारे भीतर की जो गाँठें जो हैं, वह हमारे भीतर जो उत्पन्न हो रहे हमारे मन को जो है, मन के भीतर जो ईर्ष्या, द्वेष और वैर भाव, ये समस्या सबसे बड़ी उत्पन्न होती है। अब जो है जब भी हमारे मन के भीतर ये समस्याएँ आती हैं, तो यही हमारी साधना में भी सबसे बड़ी रुकावट बनती है और साधना में मुख्य रूप से मन को साधने की साधना की जाती है। तो अब हम देखिए कि जो मुख्य रूप से जो है हम इसमें 3 चीज़ों को लेते हैं। एक व्यक्ति, एक विषय, एक वस्तु। तो व्यक्ति, विषय, वस्तु के प्रति हमारे मन में हीन भावना आई, ईर्ष्या, द्वेष की भावना अगर हमारे भीतर आई, तो उसको जो है हम कैसे समझें उसको और उसके उसका प्रैक्टिकल कैसे करें हम? जैसे कि जो है कोई व्यक्ति या किसका स्वभाव हमें अच्छा नहीं लगता, तो हम देखें कि वह जो अच्छा जो नहीं लग रहा, तो उसका जो है वो कारण क्या है? उसका जो कारण है कि अब वह तो अपनी जो व्यक्ति जो है, उसके अपने संस्कार हैं, उसके अपने संस्कार के कारणवश जो है वो इस तरह का बिहेव कर रहा है, इस तरह हमसे कर रहा है। परंतु हमारे पास तो ज्ञान है, हम उस ज्ञान ज्ञान का उपयोग क्यों नहीं कर रहे? हम उसको देख कर के स्वयं रोगी क्यों हो रहे हैं हम? तो हमें यह देखना है कि जो ज्ञान हमारे पास है, कम से कम अभी हम उसको जो है समझाने की स्थिति में नहीं है, कम से कम अपने ऊपर अप्लाई करने की स्थिति में तो हैं। उसको तो बदल पाने की स्थिति में नहीं है, परंतु अपने को समझ करके, अपने को समझा करके उस ज्ञान को और अपने को बदल पाने की स्थिति में तो हम हमेशा ही रहते हैं। यानी कि अपनी गलती का सुधार तो हम हमेशा किसी भी क्षण कभी भी कर सकते हैं। दूसरों की गलती को सुधारना, देखना वो हमारे बस में, हमारे कंट्रोल में नहीं है, परंतु हम अपने आप को देख के तो सुधार सकते हैं।
तो अब हम यदि उस व्यक्ति के भीतर उसके गुण, कर्म, स्वभाव को, उसकी शक्ल सूरत को देख रहे हैं, उसके जो है आचरण को देख रहे हैं, तो फिर भी जो है हम उसके भीतर जो विद्यमान जो आत्मा को क्यों नहीं देख पा रहे? वो नहीं देख रहे, तो इसका अर्थ ये है कि जो है वो कमी जो है उसके भीतर तो पता नहीं कितनी कमी है, पर हमारे भीतर एक कमी अवश्य है कि हम उसकी आत्मा को नहीं देख पा रहे। तो वह अपनी कमी हमें अपना जानना चाहिए कि जब हम साधना इतने सालों से कर रहे हैं, इतने वर्षों से हम साधना कर रहे हैं, तो उसकी एक छोटी-सी चीज़, मतलब कि हम जो है उसको तो कहेंगे, जैसे कि अगर आत्मा को सूक्ष्म माने तो हम छोटी चीज़ कहेंगे उसको। और जो कि हमारे लिए समझ उसके लिए काफ़ी विशाल भी चीज़, जब तक वो चीज़ नहीं मिलती हमें, जब तक वो चीज़ हमारे अनुभव में नहीं आती, तब तक वो पहाड़ के जैसी होती है बड़ी। तो हम देखिए उस छोटी-सी चीज़ को हम नहीं समझ पा रहे कि जो आत्मा हमारे भीतर, जितना प्रेम हम स्वयं से करते हैं, उतना प्रेम हम दूसरे से क्यों नहीं कर पा रहे, उसके भीतर की आत्मा को क्यों नहीं देख पा रहे। तो ये तो जो कूड़ा-कचरा टॉक्सिन्स हमारे भीतर है, कि हम अपनी जो है थर्ड आई का उपयोग नहीं कर पा रहे। अपनी जो है, जब हम किसी को कहते हैं कि उसे देखो, ध्यान से देखो उसे, तो देखने में तो ये आँखें जो देख रही हैं, वो तो उसका जो गुण, कर्म, स्वभाव को ही देखेंगी, उसके कान जो सुनेंगे, उसकी बातों को ही सुनेंगे उसकी। तो जहाँ देखने की बात, समझने की बात बार-बार की जा रही है, तो वो जो है हमारे जो अंतःचक्षु हैं, जो थर्ड आई है, उससे देखने की बात यहाँ की जा रही है कि आप देखिए, बार-बार देखिए, ध्यान से देखिए, आप कुछ अच्छे से नहीं देख पा रहे, आपने अपने ऊपर जो है काला चश्मा ओढ़ रखा है, काला चश्मा के कारण जो है आपको जो सारी दुनिया जो है विकार युक्त दिख रही है, आपको सारी दुनिया ही काली दिख रही है, आपको लग रहा है कि यहाँ पे सब सब कुछ ही, सब लोग ही आगे लोग ऐसे होते हैं। तो ये जो कमियाँ तो हमने अपने ऊपर ओढ़ा हुआ है, तो हम अपना जो है उस कालिज को कब मिटाएँगे अपने भीतर की, अपना चश्मा कब हटाएँगे अपने ऊपर से? तो जब हम ये सब चीज़ें करने में सफल होंगे, तो हमें इसको देखने का अलग-अलग तरीका विकसित करना है। जैसे अभी जो चर्चा हमने की, तो इसका तो जो है एक तरीका हमने जाना, तो आप लोगों के पास इससे भी अच्छे और अधिक तरीके बहुत हैं कि आप खुद बताएँगे कि हमने जो है, ये स्थिति हमारी पहले ऐसी थी कि हम पहले किसी व्यक्ति विशेष को ऐसे देखते थे और अब हम उसे ऐसे देखने लगे। तो अब हमें मन को काफ़ी शांति मिलती है। अब उसके उसको देखने के बाद हमारे मन में, उसके व्यवहार के बाद, उसका ऐसा व्यवहार कि हमने 2 गाली भी उसने हमें दी, उसके बाद भी जो है हमारे मन में उसके प्रति जो है ईर्ष्या द्वेष भाव उत्पन्न नहीं होता, या उत्पन्न होता भी है तो जल्दी शांत हो जाता है वो। तो आपने उसमें किस तरह का उपयोग किया, आपने किस तरह के ज्ञान को उसमें अप्लाई किया, तो ये जो है आप सभी उसका उपयोग करके अपना-अपना अनुभव शेयर करेंगे। तो इस तरह हम देखते हैं कि इस तरह जो किसी व्यक्ति विशेष के प्रति हमारे मन में जो ईर्ष्या द्वेष भाव आया, उसमें हमने उस आत्मा को देखा कि यो सो आदित्य पुरुषा सो असो अहम। तो जो सूर्य की आत्मा हमारी आत्मा है, और वो आत्मा सब में एक सी है, तो वो उस व्यक्ति में भी वही आत्मा होगी जिससे हम ईर्ष्या द्वेष कर रहे हैं हम। तो वो जो ईर्ष्या द्वेष कर रहे हैं, तो उसका हमें इसी तरह अभ्यास से हमें उसको हटाना है उसको। तो ये जो है इस सूत्र का प्रैक्टिकल एक व्यक्ति पर हुआ। अब किसी विषय पर लेते हैं हम। अगर हमारा जो है किसी विषय के प्रति हमें जो है घृणा द्वेष भाव उत्पन्न हो रहा है, तो वह विषय क्या है? मान लीजिए कि वह विषय विज्ञान है, या कोई कहे कि विषय आर्ट है, कॉमर्स है। भई इस विषय में मेरी रुचि नहीं है। तो जो इसलिए ये मुझे विषय बेकार लगता है, इसलिए जो है मेरा जो इसके प्रति रुचि नहीं है, और ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरा इसको देख कर के मेरा मन खराब हो जाता है मेरा। तो उसमें जब ऐसी स्थिति जब आती है, तो अब उसके गुणों का मनन चिंतन करें। जैसे कि हर व्यक्ति में एक विशेष गुण होता है, ऐसे ही विषयों का भी अपना एक विशेष गुण होता है। विज्ञान का विशेष गुण है कि आपको वो यथार्थता दिखाएगा। वो हर जगह, हर परिस्थिति में एक सा रहेगा, वो कभी बदलेगा नहीं वो। तो जो जो हमारा जो अध्यात्म ज्ञान जो, वो तो इसी तरह का होता है कि वो कभी भी किसी अवस्था में बदलता नहीं है। तो विज्ञान का वो रूप जब हम जानेंगे, समझेंगे, उसका देखिए उसका अपने जीवन में कितना उपयोग हम कर रहे हैं, फ़ोन के रूप में कर रहे हैं हम। अब जैसे हम टेलीपैथी के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं, या उसका इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न-विभिन्न जानकारियाँ पा करके और ज्ञान के माध्यम से अपनी समस्त समस्याओं का निवारण करने में उस विज्ञान का उपयोग कर रहे हैं। तो उस विज्ञान के प्रति इतनी घृणा क्यों, या उसके प्रति अरुचि क्यों? ऐसे ही हम आर्ट को जाने, कॉमर्स को जाने। आर्ट भी जहाँ पर नहीं है, तो जो है जीवन जो है जो कला की बात जहाँ पर आती है, तो जब अगर जो है कला विहीन अगर हम इस सृष्टि की कल्पना करें, तो हमें उसमें रस और आनंद वो नहीं मिलेगा हमें। और इसी प्रकार हम कॉमर्स की हम देखते हैं कि किसी को कॉमर्स के प्रति रुचि नहीं है, तो ये जाने की जो सारा जो क्रियाकलाप जो है, ये जो है वित्तीय जो क्रियाकलाप जो है, जो कि धन से संबंधित जो कुछ है, वो सब इसके माध्यम से होता है, और हमारा जीवन सरल बनता है। तो हर विषय का अपना एक गुण है, उससे हमें उसमें गुणों के रूप में हमें देखना है, और वही जो गुणों के भीतर ही ईश्वर बैठा हुआ है, उसी के भीतर ही जो है वो आदित्य पुरुष विद्यमान है, वो ईश्वर विद्यमान है, वो आत्मा विद्यमान है। उसके बाद हम देखें कि किसी वस्तु के प्रति जब हमारे मन में कुछ ऐसा भाव आता है, वस्तु में आप ये एग्जांपल लीजिए कि हमें कोई दवा है कोई, किसी दवा को जब हम जो है इस भाव से ले रहे हैं कि यह दवा जो बहुत कड़वी है,
है ना? या फिर जो है या फिर जो है हमें यह चीज़ इसका स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं है, इसके अंदर गोमूत्र है या गोमूत्र का टेस्ट ही मुझे अच्छा नहीं लगता मुझे, तो मैं इस दवा को कैसे लूँ मैं? तो हम एक अपने भीतर एक अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। जबकि उसके अगर अगर हम गुणों को देखें, तो जैसे गोमूत्र है, गोमूत्र के गुणों का जब हम मनन चिंतन करते हैं, उसका आज का वैज्ञानिक पक्ष जानते हैं, विज्ञान के माध्यम से उसकी यथार्थता को जानते हैं, तो हम यह जानते हैं कि वास्तव में यह गोमूत्र नहीं है, तो जो है प्राण का जो है एक ऐसा भंडार है, जिसके अंदर जो है 27 और 27 से लेकर के और जो है 34 तक जो उसमें जो पोषक तत्व जो है वो सब मिले हुए हैं उसके अंदर। और उसकी जो जांच जो है लेबोरेटरी में भी की है, और वो सारे के सारे जो पोषक तत्व जो है वो हमारे शरीर की प्राण शक्ति को, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं। और उस इम्यूनिटी पावर के कारण ही, बढ़ने के कारण हमारा शरीर इतना सक्षम हो जाता है कि वो जो है किसी भी प्रकार की विषम बीमारी से लड़ने के लिए अपने जो है अपने भीतर वो शक्ति जागृत करता है, अपने भीतर वो प्राण को जागृत करता है। और वो प्राण सिर्फ शरीर तक ही सीमित नहीं है, उसका प्राण जो है उसकी उसकी जो है उसके मन में भी जो एक पॉजिटिविटी बढ़ता है, एक सुविचारों को बढ़ता है, और उसकी भावनाओं को भी शुद्ध करता है। इसीलिए गुरुदेव ने जो है गव्य कल्प को आत्मकल्प भी कहा है, यानी कि उसकी पहुंच आत्मा तक है। तो यह हम समझे, तो इस भाव से जब हम एक जो है गोमूत्र से बनी दवा को जब हम देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तो उसका जो भाव बदल जाएगा। इसका एक हम उदाहरण आपको देते हैं कि ना, एक बार जो है हम सासाराम में थे, तो सासाराम में जो है नवरात्रि सत्र के दौरान जो है हम सब जानते हैं कि नीम का काढ़ा वहां मिलता है। तो हमें क्या है कि हमें जो है ना मीठा खाने का बहुत शौक है। तो मीठा हम इतना खा चुके हैं कि लगता है कि जो है मतलब ये इसका स्वाद जो हमें बहुत अंदर तक अच्छा लगता है, और हम इसको बहुत खाते हैं मीठे को। तो अब ऐसी अवस्था में जब एक विपरीत चीज़ हमें मिलेगी, नीम का काढ़ा उसके ठीक बिल्कुल विपरीत, तो उसके प्रति जो है मन में कभी भाव आता है कि ये पता नहीं ये कैसा रहेगा हमारे लिए, या एक बार क्या, हमें कई बार शुरुआत में लगा कि इसको खाने के बाद जो वॉमिटिंग हो जाएगा। एक बार यही बात जो है बाबूजी थे, तो हमने उनके सामने रखा कि बाबूजी, हमें ऐसा लग रहा है कि जो है ना इसके प्रति ना हमारी रुचि नहीं बन पा रही, और जो है इससे हमें देखने में लग रहा है कि इससे मुझे वॉमिटिंग आ जाएगा मुझे। इसको हम कैसे अपने आप को, अपने मन को कैसे ठीक करें, अपनी भावनाओं को कैसे कैसे ठीक करें? तो उन्होंने एक बहुत अच्छा मुझे उन्होंने एक उदाहरण दिया, उसका बोले इसका प्रैक्टिकल करो अब आप। उन्होंने बताया कि ये जो आप देख रहे हैं ना गिलास में, इसको देखिए आप, और इसके अंदर जो है सविता देवता को देखिए। सविता देवता की जो प्राण शक्ति जो है, आप इसके अंदर सविता देवता की प्राण शक्ति विद्यमान है, और आप भी इसके अंदर प्राण शक्ति को भर रहे हैं। उसी शक्ति को जो है, जो विद्यमान है, उसको और अधिक जो है उसके गुणों के रूप में आप देखिए कि ये आपके शरीर के भीतर जाने के बाद आपको जो है पूरे साल भर तक आपको जो है इम्यूनिटी बना के रखेगा, और आपको बुखार नहीं आने देगा। और अब इसके अंदर गुणों को देखिए कि इसके अंदर आप जो देखिए कि सविता देवता की शक्ति झिलमिला रही है, और वो जो है वो शक्ति जो है आपके भीतर जो है प्राण भरेगी, और आपको आपको जो है इतना अधिक लाभ देगी कि जो है आपको उसका जो है कुछ बहाने, इसका स्वाद का बिल्कुल ध्यान नहीं रहेगा आपको। तो इस तरह से जब हमने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा, और थोड़ी देर तक हम उसको देखते रहे, उसके भीतर जो है सविता की दिव्य शक्ति का हमने जो है वो भावना करी, तो बहुत उसका परिणाम बहुत आश्चर्यजनक हुआ। जब हमने उसको पिया, काढ़े को पिया, तो उसका स्वाद भी बदल चुका था। एक मतलब अद्भुत चीज़ हमें लगी कि हमें लगा कि जो इतना कड़वा स्वाद है, उसका स्वाद अब एक सौम्य सा स्वाद हो गया। मतलब कड़वा तो रहा उसका, पर कड़वा स्वाद में भी एक सौम्य भाव, एक स्वाद रहा। तो हम देखें कि भावनाओं के माध्यम से भी जो किसी भी एक साधारण चीज़ को एक औषधि के रूप में, और एक औषधि को एक परम औषधि के रूप में, एक उससे भी बड़ी औषधि के रूप में हम उसे बना सकते हैं। तो इस तरह जो है हम उसमें हमने सविता देवता का भाव किया, वो वही उसका प्रैक्टिकल हुआ। जो अब हम सूर्य में जो हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, तो यही प्रैक्टिकल अब हमें जो है व्यक्ति, विषय और वस्तुओं सबके साथ में हमें अपने जीवन में 24 घंटे हमें करना है। तो हमें जो है हमें उसका लाभ हमें मिलेगा। तो अब देखिए कि अगर अगर जैसे कि कहीं-कहीं हमारा फेलियर होता है कि हम जो है फिर भी कभी-कभी जो है मन हमारा ऐसा आ जाता है कि किसी व्यक्ति के भीतर हम जो है अच्छे विचार होने के बावजूद भी हम जो है उसके भीतर हम देखने लगते हैं कि हमारे मन से तो भाव जा ही नहीं रहा। अब हम क्या करें? मतलब हमने इतना अधिक सोचा, इतना अधिक पढ़ा, इतना अधिक ज्ञान पाया। उस ज्ञान का जो प्रैक्टिकल करने की बात जब भी आती है, तो हम उसमें फेल हो जाते हैं। तो फेल हो जाते हैं, तो ये समझिए कि ये तो जो है एक तरह से रामायण और महाभारत का युद्ध जैसा है। आज के समय में जो है वह युद्ध करना पड़ेगा हमें। वह युद्ध का मतलब यही हुआ कि युद्ध जो है हमें अपने आप से, अपने जो है दुर्भावनाओं से, अपनी जो है कुरीतियों से, जो भी हमारे भीतर जो जो दुर्भावनाएँ जो बसी हैं, जो समाज में जो कुरीतियाँ जो हैं, उन सभी से युद्ध करने का यही उचित समय है। और देखिए उसके लिए जो है युद्ध करने के लिए अब जब हमारे पास जो ज्ञान के माध्यम से हमारे पास भी ऐसे अस्त्र-शस्त्र मौजूद हैं, और एक जो सबसे बड़ा जो है ब्रह्मास्त्र जो हमारे जो साथ जो उपलब्ध है, वो है प्रेम का ब्रह्मास्त्र। हम
किसी भी व्यक्ति को जब हम देख रहे हैं तो उसको अगर हमें मारना ही है, उसको हमें कुछ कुछ करना ही है उसके साथ में, तो हम उस पर जो है प्रेम का असर क्यों नहीं छोड़ते हम उसके भीतर जो है जिस व्यक्ति से आज हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं, क्यों नहीं उसका स्वरूप उस व्यक्ति के भीतर देखते, जिससे हमें जो देख करके द्वेष और घृणा हो रही है। तो यह बोलते हैं कि हमें अपने जो है अपने तरकश से एक तीर निकाला, प्रेम का ब्रह्मास्त्र निकाला। तो यह जो ब्रह्मास्त्र ऐसा है कि ये कभी विफल नहीं होता। जब आप जो है आप किसी से कुछ गाली गलौज भी कर रहे हैं, कुछ गाली हो भी जाती है, उसके बाद भी अगर उसके उससे अपनी गलती की क्षमा मांग ली, उसका जो है प्रेम प्रेम का भाव उसके समक्ष रखा, या ऐसी कोई विकट परिस्थिति आने से पूर्व भी हमने प्रेम का भाव उसके समक्ष रखा, तो आप देखेंगे कि उसका भी जो उसकी जो भावनाएं भी जो आपको नुकसान पहुंचाने की भावना है वो भी शांत होने लगती हैं। तो वह इस अस्त्र से कोई भी आज तक बच नहीं पाया है। तो इस पे जो है देवता तो देवता, राक्षस भी इससे बचे हुए नहीं है। तो जो है हम तो इसलिए, और आज का समय भी यही है कि जब हमने जो है ज्ञान के माध्यम से बहुत समझाया, अपने आप को समझाया, दूसरों को समझाया, पर समझ में नहीं आ रहा। तो अब जो है एक ही अस्त्र बचता है, वो है प्रेम का अस्त्र। और हम ये समझे कि हमें अगर अपने आप को भी समझ में नहीं आ रही, तो हमारे लिए जो है इसका एक दूसरा पक्ष बनता है समर्पण भाव। हम जब ईश्वर के प्रति अपना समर्पण कर देते हैं कि हमें तो नहीं समझ में आ रहा कि हम कैसा बिहेव करें, कैसा रिएक्ट करें, और फिर भी हमारे भीतर से ये कुरीति, ये चीज नहीं जा पा रही, इसी कारण से हमारी साधना में भी प्रगति आगे नहीं हो पा रही। तो अब तो समर्पण ही एक मात्र उपाय बचता है। तो उसमें भी समर्पण से ही हमारे भीतर जो है एक श्रद्धा का भाव उमड़ता है, और श्रद्धा का भाव ही फिर हमारे भीतर जो एक प्रेम को विकसित करता है। हमारा ईश्वर के प्रति प्रेम है, सभी जीवों के प्रति प्रेम है, व्यक्ति विशेष के प्रति प्रेम है। तो वह प्रेम जो है धीरे धीरे विस्तार लेता जाता है। अभी वो प्रेम हमारा यदि है भी तो एक सीमित दायरे में है, सीमित दायरे में सिकुड़ा हुआ है, हमारे घर परिवार तक ही सीमित है। इसलिए हमें जो है साधना में भी सफलता नहीं मिल पा रही। हम एक रूप जो है जो जो कि हम सभी को जो है सभी में जो है हम एक ही रूप नहीं देख पा रहे। हम जो है अभी भी जो उसमें जो है भिन्न भिन्न रूपों को देख रहे हैं, ये व्यक्ति अलग है, वो व्यक्ति अलग है। तो इस तरह से भिन्न भिन्न रूपों को देखने के कारण भी हमारे भीतर जो अवरोध उत्पन्न होता है, और मन में जो विक्षोभ उत्पन्न होता है, जो हमें परेशान करता है, तो वह जो है इसीलिए हमें परेशान करता है। तो अगर हम देखें कि अगर हम जो है हमारा जो प्रेम जो है अगर हमारे एक दायरे में सीमित रहेगा, तो हमें अगला जन्म भी जो है फिर वैसा ही मिलने वाला है। आप समझिए कि जो जीव जंतु जो है, कुछ बहुत सी जीव जीव जंतु हमने देखा है जो जंगलों में रहते हैं, वो एक झुंड में रहते हैं अपने, वो अपने घर परिवार तक ही सीमित है, अपने घर वालों के लिए खाना लेकर के आ रहे हैं, उनका बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, उतने तक ही सीमित है। तो आप ये निश्चित ही मानिए कि मनुष्य जन्म में आने के बाद भी अगर हमने अपने प्रेम का विस्तार नहीं किया, और अपने जो है ज्ञान को दूसरों को नहीं बांटा, दूसरों को कल्याण नहीं किया, तो अगली योनि जो है वो पशु योनि ही मिलेगी, और ऐसे ही किसी झुंड में बना करके हम लोग रह रहे होंगे। ठीक है, आप चाहे भले ही कितना भी प्रेम करते हैं, अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, परंतु उसका प्रेम का विस्तार, तो ऐसा प्रेम तो जो है हमें जीवों में भी बहुत मिलता है। एक जानवर देखिए कि जो है, एक जो गाय होती है वो जो है अपने बच्चे को बचाने के लिए सिंह से भी लड़ जाती है, या अन्य ऐसे कोई जानवर जिनकी इतनी क्षमता नहीं है शेर से लड़ने की, वो भी अपने बच्चों की रक्षा के लिए शेर से भी झगड़ा कर लेते हैं, लड़ जाते हैं उससे वो। तो हमें समझिए कि हमें, पर उनका जो है एक जो प्रेम है एक सीमित दायरे में है, तो कहीं हम भी अपना ध्यान दें कि हमारा भी प्रेम कहीं एक सीमित दायरे में तो नहीं है कहीं। तो और आज के समय में देखिए कि मनुष्य योनि में होने का कितना बड़ा लाभ हमें मिलता है। वो लाभ ये है कि हम जो है हम अपने प्रेम का विस्तार जो है हर एंगल से कर सकते हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, तीनों शरीर से हम अपना विस्तार कर सकते हैं। ये सुविधा जो है अन्य योनियों में उपलब्ध नहीं है। तो हम इतनी दी हुई, इतनी बड़ी सुविधा का, ईश्वर की दी हुई इतनी बड़ी शक्ति का हम दुरुपयोग कर रहे हैं। एक तरह से हम उसका जो है उपयोग ना करके उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर कोई अस्त्र हमें मिला है, हमें कोई शक्ति हमें मिली है, तो शक्ति का दुरुपयोग, उसको ना उपयोग करने में भी है। अगर आज का समय जो है, अगर आज का समय जो है वो युद्ध करने का समय है, धर्म युद्ध का समय है, तो धर्म युद्ध में जो है हमें धार्मिक आचरण व्यवहार तो करना ही है, परंतु हमें अस्त्र भी उठाना है। और वो अस्त्र जो है, वो अस्त्र सबसे पहले अपने ऊपर चलाना है, अपने ऊपर जो है उसको करके हमें अपनी जो है बुराइयों से लड़ना है, और अपने आप को जो है उनसे बाहर निकालना है। और फिर जो है उस अस्त्र का उपयोग हमें बाहर भी करना है अपने तीनों शरीरों से। जैसे कि स्थूल शरीर के माध्यम से जो है, जो भी जैसे ज्ञान हमने पाया, हम ज्ञान अन्यों को बांटें, और या हम अपना व्यवहार जो है एक रोल मॉडल की तरह लोगों के सामने रखें हम, कि
कि जो है हम जैसा हम बोल रहे हैं वैसा हम कर भी रहे हैं, कितना कर पा रहे हैं। अगर वो उसमें थोड़ा डिफरेंस है तो उस डिफरेंस को जाने, समझें और उसमें जो है ठीक करें। और फिर जो है विचारों के माध्यम से और जो भावनाओं के माध्यम से, जैसे आज के समय में जो है जैसे कि बहुत से जो है दीदी लोग कहते हैं कि हम अभी क्या कर सकते हैं, हम घर में रह करके क्या कर सकते हैं। तो हमारा मानना है गुरुदेव ने जो नारी शक्ति को इतनी बड़ी जो मान्यता जो दी है, तो नारी शक्ति ही विश्व शक्ति है और वही आज के समय में जो है विश्व शक्ति बन करके उभरेगी और वही आगे समय, आने वाले समय में राज करेगी। तो क्योंकि जैसे कि बाबूजी ने बताया था कि पुरुषों के हाथ में जो है ईश्वर ने शक्ति देकर के देखा तो उसका दुरुपयोग ही हुआ, क्योंकि उसने जो है सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को जो है जो उसका दुरुपयोग किया उसने। और जबकि यह चीज देखिए कि जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की शक्ति जो है नारी शक्ति में सबसे अधिक है, तो उसकी जो इतनी बड़ी शक्ति उनके साथ में है, जिसकी जो है जिसका अभी उनको भान नहीं है उनको भी। तो जो वो भावनाओं के माध्यम से और विचारों के माध्यम से वो विचार क्रांति ला करके पूरे समाज को, पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को, पूरे विश्व को परिवर्तन करने की क्षमता उनके भीतर विद्यमान है। तो इस शक्ति को हम जाने और उसका उपयोग करें, और यह उपयोग जो है आप कहीं से भी कर सकते हैं, आप अपने घर परिवार समाज से भी कर सकते हैं। अब देखिए हमारे इसी ग्रुप में देखिए, मुझे तो लगता है कि सभी, हम सभी के सभी जो जितने भी लोग हैं, सभी के सभी जो है इस क्षेत्र में वो कार्य, बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। जो जो दीदी लोग जितना भी अच्छा कार्य कर, सुभद्रा दीदी हो गई या चंद्रकला दीदी हो गई या हमारी ताप्ती दीदी है, सभी विभा दीदी, सभी दीदी जो है हमारी जो है इतनी अच्छा वो कार्य कर रही हैं। इसी में हमें अपना विस्तार लेना है और यही हमारी जो है साधना की प्रगति भी इसी से ही होगी। और सिर्फ हम अगर माला जप में लगे रहेंगे या सिर्फ हम ध्यान करते रहेंगे तो वो जो है वो थोड़े समय के लिए है। वो अपनी धारणा को बनाने के लिए, विकास करने के लिए, उसका प्रैक्टिकल करना तो समाज में ही संभव होगा। तो जैसे-जैसे हम उसका जो है अपना जो प्रैक्टिकल जो है वो करते जाएँगे, तो हमें इसमें जो है सफलता हमें और अधिक गहरी-गहरी मिलती जाएगी हमें। तब हमें लगेगा कि हम साधना की उन ऊँचाइयों को छू रहे हैं, जिनसे हम कभी अछूते रहे थे। और आज के समय में भी हमें वो लगता है कि हमें जो प्रगति ना मिलने के कारण उसका जो है व्यावहारिक पक्ष ही है, या तो ज्ञान पक्ष होता है या व्यवहार पक्ष होता है या प्रैक्टिकल पक्ष होता है। तो हम जो है ज्ञान और प्रैक्टिकल दोनों को साथ में लेकर के चलें और उन दोनों का जो उपयोग साथ-साथ करें और अपने अनुभव से जो है अन्यों को भी लाभान्वित करने चलें। तो इसी के साथ ही मैं आज की वाणी को यहीं विराम दूँगा। तो हम सभी के लिए देखिए एक टास्क है, हम कल की जो क्लास जो होगी वो आप सभी के अनुभव पर होगी। तो जो आज हमने जो प्रैक्टिकल का ये स्वरूप हमने समझा जाना, इसका प्रैक्टिकल हम सभी को करना है। और आप, लगता है कि आप सभी अपने-अपने अनुभव से जब 2-2 5-5 मिनट के अनुभव आप सभी लोग देंगे कि आपने इसका प्रैक्टिकल जो है कैसे किया और अपने भीतर की जो दुर्भावनाओं को जो कंट्रोल करने में उस व्यक्ति के सामने हमने उसका प्रैक्टिकल कैसे किया। तो उसका अनुभव से फिर हम सभी को भी जानने को मिलेगा। तो इनका जो हम अभ्यास करें और अपने अनुभव से वो ज्ञानपरक अनुभव हम सबके सामने रखेंगे, तो हम सभी को इससे पूर्णतः लाभ मिलेगा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी। प्रणाम सभी को। धन्यवाद। तो अभी अगर किन्हीं को अपनी कुछ राय रखनी है या इसमें इस प्रैक्टिकल में और क्या-क्या सुधार हो सकता है और क्या-क्या हम और कर सकते हैं, तो इसका प्रैक्टिकल आप समझिए आज हमें पूरे दिन करना है हमें। पूरा दिन जो है हमें अपनी हर क्रियाकलापों पर ध्यान रखना है और पूरा दिन ये प्रैक्टिकल करना है और कल सभी को अपने-अपने अनुभव जो है साझा करने हैं। चाहे वो 1 मिनट के लिए अनुभव रखे अपना, पर कल सभी को अनुभव अपना ज़रूर रखना है। और इसमें कुछ भी हम जोड़ सकते हैं तो वो कृपया आप अपने अनुभव से अवश्य बताएँ। जी, धन्यवाद। भैया प्रणाम सभी। जी, वही कल आपने आत्मोत्कर्ष ग्रुप में शाम वाली चर्चा में निष्कासन तप के लिए बताया था, तो वो निष्कासन तप में भी ये चीज काम आती है ना जो अभी आपने बताई है सब? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल काम आती है वो। निष्कासन तब भी एक तरह से अपने आप को, मन को हल्का करने का ही एक माध्यम है। तो अपने अपने जो है, अगर हम देखिए हम जो है अपने सबसे जो है घनिष्ठ मित्र जिसे हम मानते हैं, जिसको लगता है कि वो कभी भी हमारी कमियों को दूसरे के सामने उजागर नहीं करेगा और वो हमेशा हमारा मित्र, चाहे कुछ भी हो जाए, झगड़ा भी हो जाए, तब भी वो कम से कम हमारी कमियों को दूसरे के सामने नहीं बताएगा। तो ऐसे एक मित्र के रूप में जैसे हमारे जो बाबूजी जो हैं या हमारे गुरुदेव हैं, उनके समक्ष किसी भी रूप में जिससे आपके मन को अधिक हल्कापन महसूस हो कि अपनी बुराइयों को रख देना चाहिए कि हमारे अंदर ये बुराइयां हैं। बुराइयां तो सब में ही है, किसमें बुराइयां नहीं है। बुराइयां नहीं होती तो फिर हम भी जो है उस श्रेणी में होते जिसमें जो है हमारे जो ऋषि मुनि संत और वो इतने ऊंचे पद पर पहुंचे हैं वो। तो बुराइयां हम सब में है, पर कमियों को दूर इसलिए नहीं कर पाते कि हम अपनी कमियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उन्हें अपने भीतर निकाल नहीं रहे। उन्हें जब तक निकालेंगे नहीं तो उसके स्थान पर जो है कुछ अच्छी चीजें कैसे भरी जाएंगी। उसके उसके स्थान पर जो है हमें जो है एक तरह से हमें जो है आगे बढ़ने का
का मार्ग हमें कैसे मिलेगा जब हम अपनी बुराइयों को ही साथ में लेके चलना चाह रहे हैं, तो वो तो हमें साथ में काम करना ही करना है हमें। जी दीदी। जी, मेरा तो आग्रह है कि आप सभी भी अपने अनुभव रखें इस विषय में, तो उसके बाद फिर हम अपना अभ्यास भी शुरू करेंगे। देखिए, जया दीदी हैं, निरूपा दीदी हैं, जी, आशा दीदी हैं, सुभद्रा दीदी भी आ गई हैं, जी। तो या तो आप सभी अगर इस पे प्रैक्टिकल करके फिर अपने अनुभव रखना चाहते हैं, तो वो भी हो सकता है, तो जैसा आपको ठीक लगे। हेलो। हेलो। जी, जी प्रणाम। जी, हाँ, प्रणाम दीदी, प्रणाम। जया बोल रहे हैं बेटा। हमको जी, प्रणाम। समस्या जो आता था, तो हमको अब अनुभूति होने लगा। पहले समस्या आता था तब बोलते नहीं थे, जवाब नहीं देते थे, लेकिन डर जाते थे, बहुत डरते थे, मन खराब हो जाता था। डरते डर अब हमको अंदर से अपने आप साहस आया, हिम्मत आया, और अपने आप को हम बदले। वो अब समझ में आ गया कि जो हम लोग को परिवार में कष्ट दे रहा है, तो अगला जन्म में बहुत कुछ ज्यादा हम कष्ट के गलती किए होंगे, तो ये लोग हमको मन बदला ले रहे हैं। अब हमको सब ऐसे करेंगे तो हम सहेंगे ना, तो मेरा पाप धोएगा और मैं अच्छा बन जाऊंगी। तो ये अनुभूति होते तो मैं हमको अनुभूति लगता कि मेरा सब धोआ गया। अब हम थोड़ा थोड़ा कभी कभी आता, लेकिन हमको फिर उत्तर मिल जाता है अंदर से कि प्रश्न का उत्तर तुरंत मिल जाता है बेटा। थोड़ा सा सोचते हैं तो तुरंत प्रश्न का उत्तर हो जाता है। तो इसलिए हम अपना अनुभूति बताई हूँ। और कल फिर हम एक कोई कहता है बेटा कि भगवान सब में है, कोई कहता है कि भगवान सब में नहीं है, तो इसका उत्तर क्या होगा? कोई कहते हैं ऋषि मुनि कि भगवान सब में है, और कोई हम्म, कहते हैं कि भगवान सब में नहीं है, तो इसका अर्थ क्या होगा? अपना भी विचार से भी होगा। विचार मेरा जी, अच्छा है जी तो बिल्कुल। सब अच्छा लगेगा, मेरा विचार अच्छा नहीं है तो सब अच्छा नहीं लगेगा। हमको तो लगता है ऐसा ही लगता है। अब आप इसका उत्तर थोड़ा सा बताइए। जी, जी। तो सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका आभार, और आपने इतना सुंदर अनुभव और प्रैक्टिकल पक्ष उसका रखा कि आपने जो जिस चीज़ से आपको पहले दिक्कत होती थी, और इस चीज़ से हम देखिए हम सभी को सीखने को मिला। आपने अनुभव आपने अपना रखा, परंतु एक जो है दिशा, एक जो साधना के मार्ग में आगे बढ़ने की दिशा हम सभी को मिली कि आज जो-जो हमें परेशान कर रहे हैं, तो हम उनको अपना जो है प्रारब्ध मान करके कि हमने भी कभी कुछ गलत किया तो अपने ऊपर ही लिया, हम दूसरों पे हम कमियां नहीं निकाले। अभी हम ये करते हैं कि हम दूसरों में कमियां निकालने लगते हैं कि वो कर रहा है तो वो गलत है वो, जबकि हम अपना नहीं देखे कि हमने पूर्व जन्म में कुछ करके आए थे तो उसने उसी का फल के रूप में हमें दिया। तो अब हमें उसके उसे जो है ईश्वर का प्रसाद समझ करके हमने ग्रहण किया। तो ग्रहण करने से एक तो ये हो गया कि हमारे जो पाप कर्म थे वो भी घट गए हमारे, और हमारे मन को एक शांति भी मिल गई हमें कि हमें हमें लगा कि हमने जो कुछ कर्म किए थे तो उसने हमें कुछ गलत बोल दिया। तो अब यानी कि हमें जो अपने कर्मों का फल मिला, तो हमारे कर्म पाप कर्म तो घटे हमारे। अब हमें साधना में जो है एक दिशा मिली, और आपका मन भी शांत हुआ, और आपको अब जो है समाधान भी मिलने लगे आपको। तो ये एक मतलब बहुत अच्छा साधना के मार्ग में इसी प्रकार ही धीरे-धीरे ही प्रगति होते हुए हम साधक व्यक्ति सब लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे अब आपका ये प्रश्न था कि ईश्वर सब में है या नहीं है? तो देखिए इसका तो जो है हम इसका अगर उत्तर खोजें तो अगर हम हमारे पास कोई अगर ग्रंथ है तो सर्वोच्च है, वो है हमारे वेद। तो वेदों में जब ये आया है कि यहाँ पर एक ईश्वर के सिवा कुछ है ही नहीं, तो हम उसे क्यों ना माने कि ईश्वर सर्वत्र और सब में विद्यमान है। तो अब हाँ। ईश्वर जब कोई कोई अगर वो शरीर तो है नहीं कि जो हमें शरीर के रूप में दिखा दे। अगर कोई ये कहे कि अब दिखाइए इसमें कहाँ ईश्वर है इसमें, तो ईश्वर का कोई आकार होता तो हम दिखा पाते हैं ना उसको। तो ईश्वर जो है, ईश्वर तो जो है गुणों के रूप में, या हम ये कहें कि उसका तो कोई आकार नहीं है, तो जो है विशेषताओं के रूप में हर एक के भीतर विद्यमान है। वो जो है ज्ञान, गति और जो है शक्ति के रूप में विद्यमान है। तो ये जो है ये आप किसी भी चीज़ में देखिए, ये हर एक में मिलेगी आपको, चाहे कोई विषय है, वस्तु है, या कोई भी जो है व्यक्ति है, कोई कोई पहाड़ है, पत्थर है, सब में वो चीज़ मिलेगी ही मिलेगी। उसके अंदर ज्ञान भी है, उसके अंदर गति भी है, और उसके अंदर जो शक्ति भी है। तो जब ज्ञान, गति और शक्ति जब हर जगह कण-कण में विद्यमान है, तो इसका मतलब ये है कि ईश्वर भी कण-कण में विद्यमान है, क्योंकि ये ईश्वर के ही गुण हैं। और अन्य किसी के ये गुण नहीं कि जिसमें ये सब चीजें विद्यमान हो। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ईश्वर जो है कण कण में, हर रूप में विद्यमान है। जी हाँ, तो दीदी। ये हमको यही विचार आया बेटा, यही विचार हम्म। मेरा।
ठीक। वो बहुत सुंदर। तो आप तो जो है, आप तो इतनी वरिष्ठ साधक हैं, और आपके अंदर तो देख करके औरों से इतनी, और सबको भी जो है इतनी प्रेरणा मिलती है कि इस उम्र में आकर के भी आप जो है इतना अभ्यास करती हैं योग वगैरह का भी, और इतना जो है नियमित रूप से आप स्वाध्याय अध्ययन करती हैं। तो आप निश्चित ही हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपका प्रणाम। मेरा नहीं बेटा, बाबूजी का कृपा है, सब बाबूजी का कृपा है। जी धन्यवाद दीदी। तो चलिए आइए अब हम इस पे कुछ प्रैक्टिकल अपना प्रयास शुरू करते हैं।